अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगा कि जब एक बेटे ने अपने बूढ़े बाप की बहुत ज़्यादा खिदमत की तो फिर बाप की दुआओं से उस बेटे को मछली के पेट में से ऐसा क्या मिला कि जिसकी वजह से उसकी ज़िंदगी बदल गई और वो रातों रात लखपति बन गया। दोस्तों, ये वाक़या बहुत ही दिलचस्प है, इसीलिए मैं आप सभी से गुजारिश करूँगा कि इस वीडियो को आखिर तक देखें। मेरे प्यारे दोस्तों, ये बात पुराने ज़माने की है कि एक शख्स को अल्लाह ताला ने 3 बेटों से नवाजा था और उस शख्स के तीनों बेटे अब जवान हो गए थे और ये शख्स भी बूढ़ा हो चुका था और हमेशा बीमार रहा करता था। हत्ता कि इस शख्स की इतनी तबीयत खराब हो गई कि लोगों को लगने लगा कि ये अब शख्स कुछ ही दिन का मेहमान है, यानी अब ये ज्यादा जिंदा नहीं रह पाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, इस शख्स की तबीयत दिन ब दिन खराब होती जाती। फिर ये शख्स एक दिन अपने तीनों बेटे को अपने पास बुलाता है और तीनों बेटों से ये बात कहता है कि मैं बहुत ज्यादा ज़ईफ हो गया हूँ और मेरी तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब रहती है। मेरी ज़िंदगी अब कुछ ही दिन की बच गई है। मैं ये चाहता हूँ कि मैं अपने जीते जी तुम तीनों भाइयों में अपनी जायदाद जो भी अल्लाह ताला ने मुझे नवाजा है उसे बराबर तकसीम कर दूँ, ताकि बाद में मेरी दौलत को लेकर तुम में कोई आपसी नोक झोंक ना हो। इसीलिए मैं ये चाहता हूँ कि मैं अपनी दौलत तुम तीनों में बराबर बराबर तकसीम कर दूँ। दोस्तों, मैं आप सभी को बता दूँ, जो इस शख्स के 2 बड़े बेटे थे वो बहुत ही ज़्यादा लालची थे। जब अपनी बाप की इस बात को सुनते हैं तो वो ये बात कहने लगते हैं कि हाँ अब्बा जान, आपने बिल्कुल सही सोचा है अपनी दौलत को तकसीम करने के बारे में, मगर हम आपसे ये बात कहना चाहते हैं कि आपके पास इतनी ज्यादा दौलत नहीं है कि जिसके 3 हिस्से हो सके। आपकी दौलत इतनी कम है कि इसके सिर्फ 2 हिस्से हो सकते हैं। इसीलिए हम ये चाहते हैं कि आप अपनी दौलत हम दोनों बड़े भाइयों को दे दें। हम आपकी दौलत पाकर हमारा जो छोटा भाई है उसकी हमेशा मदद किया करेंगे। उसे जब भी किसी चीज की जरूरत होगी या कभी पैसों की जरूरत होगी तो हमेशा हम उसकी मदद करेंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, जब दोनों बड़े भाइयों की ये बात छोटा भाई सुनता है तो वो इस बात पर राजी हो जाता है और वो ये बात कहता है कि मेरे लिए दौलत कोई मायने नहीं रखती, मेरी असली दौलत तो मेरे अब्बा जान है, मुझे दौलत की कोई जरूरत नहीं। आप सारी दौलत दोनों बड़े भाइयों को दे दे और आप मेरे साथ रहें, आपकी खिदमत मैं करूंगा। मेरे प्यारे दोस्तों, ये छोटा बेटा अपनी बाप की दौलत को ठुकरा देता है और अपने बाप को अपना लेता है और अपने बाप की दिन रात खिदमत करने लगता है और यहाँ तक कि इतनी खिदमत करता है कि उस शख्स के तबीयत में काफी इजाफा होने लगता है, यानी वो शख्स धीरे करते करते पूरी तरह ठीक हो जाता है। मेरे प्यारे दोस्तों, फिर एक रात जब ये छोटा बेटा सोता है तो इसके सपने में नूरानी चेहरे वाले एक बुजुर्ग आते हैं और इस लड़के से ये बात कहते हैं कि फला पेड़ के नीचे 20 अशर्फियां रखी हुई हैं, तुम जाकर उसे निकाल लो। उन बुजुर्ग की ये बात सुनकर ये लड़का कहने लगता है कि क्या उस अशर्फी में बरकत है। इस बात पर वो बुजुर्ग कहने लगते हैं कि नहीं, उसमें कोई बरकत नहीं। इस बात पर ये लड़का कहने लगता है कि अगर उसमें बरकत नहीं तो वो मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती। मेरे प्यारे दोस्तों, फिर दूसरी रात जब ये लड़का सोता है तो वही नूरानी चेहरे वाले बुजुर्ग फिर से इसके सपने में आते हैं और इस लड़के से ये बात कहते हैं कि फला पेड़ के नीचे 10 अशर्फियां रखी हुई है, तुम जाओ और उसे ले लो। इस बात पर फिर से ये लड़का यही बात कहता है कि क्या वो अशर्फियां बरकत वाली हैं। लड़के की ये बात सुनकर वो बुजुर्ग कहते हैं कि नहीं, उसमें कोई बरकत नहीं। तो फिर ये लड़का वही बात कहता है कि जिसमें कोई बरकत नहीं उसे मैं लेके क्या करूंगा, और ये लड़का उन अशर्फियों को छोड़ देता है। मेरे प्यारे दोस्तों, इसी तरह तीसरे दिन उस लड़के के सपने में वही नूरानी चेहरे वाले बुजुर्ग आते हैं और इस बार उस लड़के से ये बात कहते हैं कि फला पेड़ के नीचे एक अशर्फी है, तुम जाकर उसे ले लो। तो ये लड़का फिर से उन बुजुर्ग से यही सवाल करता है कि क्या उस अशर्फी में मेरे लिए बरकत है। तो इस बार वो बुजुर्ग कहते हैं कि हाँ, वो अशर्फी बरकत वाली है। मेरे प्यारे दोस्तों, फिर ये लड़का सुबह बेदार होकर अपने बाप को ये सारी बातें बताता है कि एक नूरानी चेहरे वाले बुजुर्ग मेरे सपने में आए थे और मुझे ये बताया है कि फला पेड़ के नीचे एक अशर्फी है, तुम जाकर उसे हासिल कर लो। दोस्तों, जब इस लड़के का बाप ये बात सुनता है तो उसे भी यकीन हो जाता है कि ये सपना कोई झूठा नहीं, यानी ये सपना बिल्कुल सच्चा है और वो जो नूरानी चेहरे वाले बुजुर्ग कह रहे थे वो बिल्कुल सच कह रहे थे। फिर ये लड़का अपने बाप के इजाजत पर उसी पेड़ के नीचे चला जाता है जहाँ पर उन बुजुर्ग ने उसे बताया था और फिर वहाँ पर खोदता है तो उसे सच में एक अशर्फी मिलती है और वो उस अशर्फी को लेकर अपने बाप के पास आता है और अपने बाप को ये अशर्फी दिखाता है। तो उसका बाप ये कहता है कि बेटा, मैंने काफी दिनों से कोई मछली नहीं खाई, इसीलिए तुम इस अशर्फी को लेकर जाओ और बाजार से एक मछली लेकर आ जाओ। मेरे प्यारे दोस्तों, बाप की ये बात सुनकर ये लड़का बाजार जाता है और वहाँ से एक मछली खरीद कर लेकर आ जाता है और जब उस मछली को वो लड़का पकाने के लिए उसका पेट चेक करता है तो उसमें से एक लाल निकलता है। उस लाल को देखकर ये लड़का हैरान हो जाता है और फौरन उस लाल को निकाल कर
उठाकर अपने बाप के पास ले जाता है और अपने बाप को दिखाता है। तो उस लाल पत्थर को देखकर बाप भी ये कहता है कि ये पत्थर कोई मामूली पत्थर नहीं, यानी ये पत्थर बहुत ही ज्यादा खास है, इसीलिए तुम इस पत्थर को लेकर सुनार के पास जाओ, देखो वो सुनार इसकी क्या कीमत देता है। मेरे प्यारे दोस्तों, बाप की इन बातों पर वो लड़का सुनार के पास जाता है और सुनार को ये पत्थर दिखाता है। जब सुनार ये पत्थर देखता है तो वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और वो उस लड़के से ये बात कहता है कि ये पत्थर कोई मामूली पत्थर नहीं, यानी ये पत्थर बहुत ही ज्यादा कीमती पत्थर है और अगर मैं अपनी पूरी दुकान भी तुम्हें दे दूं तो मैं इसकी कीमत अदा नहीं कर पाऊंगा, इसीलिए इस पत्थर को लेकर तुम इस वक्त के हाकिम के पास जाओ, यानी बादशाह के पास जाओ, वही तुम्हें इसकी सही कीमत अदा करेंगे। फिर ये लड़का इस पत्थर को लेकर बादशाह के पास जाता है और बादशाह को दिखाता है। जब बादशाह इस पत्थर को देखता है तो वो भी बहुत ज्यादा हैरान रह जाता है, यानी इस तरह का पत्थर बादशाह ने आज तक पहले नहीं देखा था और बादशाह के खजाने में ऐसा कोई पत्थर मौजूद नहीं था। दोस्तों, फिर इस पत्थर पर बादशाह का दिल आ जाता है और फिर बादशाह उस लड़के से कहता है कि तुम इसकी कितनी कीमत लोगे। इस बात पर वो लड़का कहने लगता है कि आपकी जितनी ख्वाहिश हो आप मुझे उतनी रकम दे दीजिए। लड़की की ये बात सुनकर बादशाह और भी ज्यादा खुश हो जाता है और पहले जितनी इसकी कीमत देने वाला था उससे कहीं ज्यादा इसकी कीमत उस लड़के को दे देता है। दोस्तों, ये लड़का सारी दौलत को लेकर अपने बाप के पास आता है और अपने बाप को ये दिखाता है। तो इस दौलत को देखकर बाप भी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और फिर इस लड़के के घर की हालत पूरी तरीके से सही हो जाती है। फिर मेरे प्यारे दोस्तों, एक दिन जब ये लड़का रात में सोता है तो वही नूरानी चेहरे वाले बुजुर्ग इसके सपने में आते हैं और इससे ये बात कहते हैं कि तुम एक नेक और अक्लमंद लड़के हो, यानी तुमने अपने बाप की दौलत को ठुकरा कर अपने बाप को चुना, और जब मैंने पहले तुमसे कहा था कि फला पेड़ के नीचे 20 अशरफियां हैं तो तुमने मुझसे कहा कि उसमें अगर बरकत होगी तभी मैं लूंगा। इसी अदा को देखकर और तुमने जो अपने बाप की इतनी ज्यादा खिदमत की, अपने बाप से पूछे बगैर कोई काम नहीं करते, इसी वजह से तुम्हें अल्लाह ताला ने इतनी दौलत से नवाजा है। तो दोस्तों, आप सभी ने देखा कि माँ बाप की खिदमत करने का इस लड़के को कितना बड़ा फल मिला। इसीलिए दोस्तों, माँ बाप का कभी भी दिल नहीं दुखाना चाहिए और माँ बाप की हमेशा खिदमत करनी चाहिए, इसी में हमारी भलाई है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, जब तक के लिए खुदा हाफिज। सुबह तैबा में हुए बटता है बड़ा नूर का, सुबह तैबा में हुए बटता है बड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। और नारियों का दौर था, दिल जल रहा था नूर का, नारियों का दौर था, दिल जल रहा था नूर का। तुमको देखा हो गया ठंडा कलेजा नूर का, तुमको देखा हो गया ठंडा कलेजा नूर का। और ए रज़ा ये अहमद नूरी का फैज़ नूर है, ए रज़ा ये अहमद नूरी का फैज़ नूर है। हो गई मेरी गज़ल पढ़कर कसीदा नूर का, हो गई मेरी गज़ल पढ़कर कसीदा नूर का। सुबह तैबा में हुए बटता है बड़ा नूर का।